हेलो बच्चों, आज हम लोग 7वीं कक्षा के गणित विषय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज डेट है 4/5/2020, मई का चौथा दिन है। ठीक है, गणित की शुरुआत ही गिनती से होती है। तो सबसे पहले हम लोग पुनरावर्तन करेंगे गणित विषय का। पहले हम लोग गिनती देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक काम करते हैं, 10 तक ही यहाँ पर लिखते हैं। 10 का शुरुआत फिर से यहाँ से करते हैं हम लोग। 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 20 के बाद क्या आएगा? 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, 30 के बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, 40 के बाद की गिनती 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। इसमें 50 तक ही आएगी एक बार में गिनती। 50 के बाद आना संभव नहीं है, तो 50 तक एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर से 50 के आगे की गिनती हम लोग एक बार पुनरावर्तन करेंगे। ठीक है, पहले है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, फिर 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। करेक्ट। उसके बाद 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ठीक है, अब आप लोगों से किसी ने प्रश्न पूछा कि 34 कहाँ लिखा हुआ है, तो क्या बताओगे? 34 यहाँ है। करेक्ट है, 34 ये है आपका। किसी ने आपसे पूछा 16 कहाँ लिखा हुआ है, तो हम बता देंगे कि 16 यहाँ है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले गणित का यह आधार स्तंभ है। सबसे पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि गिनती क्या है। गिनती की पहचान सबसे जरूरी है। आप लोगों ने 6ठी कक्षा तक पढ़ा है, एक बार मैं भी इसका पुनरावर्तन कर लेता हूँ। उसके पश्चात आप लोगों को प्रथम पाठ जो चैप्टर 1 रहेगा पहला, उसके बारे में फिर जानकारी आपको दूंगा। पहले हम लोग 100 तक की गिनती को एकदम समझ लें, एकदम पढ़ लें, उस पर पूरी तरह से हमारा कमांड हो जाए, फिर उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपसे किसी ने पूछा 41 कहाँ है, तो आप यहाँ बताइए 41। ठीक है, फिर आपसे किसी ने पूछा 50 कहाँ है, तो आप बता सकते हैं 50। एक बार मैं पूरी गिनती आपको फिर से सुना देता हूँ पढ़कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, फिर से एक बार फिर से देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करेक्ट है। उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक, उसके बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50।
ये गिनती मैंने 50 तक की आप लोगों को अभी बताई। अब थोड़ी देर के बाद हम 50 के आगे की गिनती के बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर मैं दूसरी क्लिप में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है बच्चों। अभी आप लोगों ने इसको 50 तक पूरा देख लिया है, ये पूरी गिनती 50 तक। एक बार इसको अच्छे से आप लोग एकदम रिवाइज कर लो, एकदम अच्छे से देख लो, कर लो, ठीक है। फिर इसको अब मैं मिटा देता हूँ। अब हम 50 के आगे की गिनती शुरू करेंगे, ठीक है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। अब ये 100 तक की गिनती जो हमने पिछली बार देखा था 50 तक, अब ये 50 के बाद 51, फिर से इसको हम लोग सीख लेते हैं। ये पुनरावर्तन है, ये सब बच्चों को आता है, आप लोगों को आता होगा। गिनती तो 100 तक की लगभग सभी बच्चों को आती है, फिर भी हम लोग इसको पुनरावृत्ति के रूप में बार बार थोड़ा देख लेते हैं। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ठीक है। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, ठीक। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, ठीक है। 100, तो ये 100 तक की गिनती हिंदी में। अब इंग्लिश में एक बार इसको देख लेते हैं। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, करेक्ट। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, okay? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। ये 100 तक की गिनती आपकी है। इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में उतार लोगे, उसके बाद उसे अच्छे से देख लोगे। सारी गिनती को आप लोगों को जानना और उसको पहचानना एकदम अच्छी तरह से आना चाहिए। जैसे आपको किसी ने पूछा 83 कहाँ है, तब आप उसको सर्कल कर सकते हैं, 83 यहाँ है। आपको किसी ने पूछा 66 किधर है, तो 66 यहाँ पे, ठीक है। आपको किसी ने पूछा 89 कहाँ है, तो 89 यहाँ है। आपको किसी ने पूछा 93 कहाँ है, तो आप बता दीजिए 93 सर यहाँ है। 100 तक की गिनती सभी 7वीं कक्षा के सारे विद्यार्थियों को अच्छी तरह आनी चाहिए। मैं संजीव सर 7वीं कक्षा के लिए गणित पढ़ाऊंगा
आप लोगों को रोज़ नए नए टॉपिक दिया करूँगा, उसकी क्लिपिंग आपको जाएगी, आप लोग उसको घर पर प्रैक्टिस करेंगे। 100 पेज की कॉपी बना लेंगे, उसमें दिन के अनुसार जिस दिन गणित का अध्यापन कार्य होगा उस दिन के अनुसार उसको अच्छी तरह से उस कॉपी में उतारते चले जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए इस समय लॉकडाउन है, किसी के पास कॉपी नहीं है, तो जो पुराना आपका पुरानी कॉपी है उसमें कुछ पन्ने बचे होंगे, तो वो पन्ने जो है उस पन्ने में भी आप लिख सकते हैं। जो भी हम लोग यहाँ पढ़ाएंगे वो सारा का सारा आपका वहाँ पर होना ही चाहिए। यदि उस विद्यालय खुलने के बाद उसे हम लोग चेक करेंगे, इसलिए सब बच्चों को उसको अच्छी तरह से लिखना अनिवार्य है। ये ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है बच्चों। फिर मैं नए वीडियो के साथ आपको मिलूँगा, आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। धन्यवाद।